पैसा वसूल बात का असली मतलब क्या होता है वो आज मुझे जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच देख के सही में पता चला है। और भाई रोमन रेंस, अब तुम्हें सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि विजन को ठिकाने लगाना तो छोड़ो, तुमसे अपनी खुद की फैमिली नहीं संभल रही। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं WWE के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट को, जो कि हुआ था सीधा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और इमोशनल चीजें हमने आज के शो में देखी हैं। बहुत ही डिटेल में हर बार की तरह शो को रिव्यू करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे आके रिव्यूज देखते हो सारे रॉ, स्मैकडाउन और क्राउन जूल या फिर किसी भी पीएलई के, तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। सबसे पहले ही जो शो की स्टार्टिंग होती है वो थी रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट से। और आजकल थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा हो गया है WWE का कि अगर रोमन रेंस को मेन इवेंट में नहीं डालना तो किक ऑफ में डाल के रोमन रेंस को भी मैच दिया जा सकता है। और इससे तो मैं बोलूंगा क्योंकि रोमन रेंस किक ऑफ मैचेस में फीचर हो रहे हैं, तो किक ऑफ को भी थोड़ा एक बड़े ओहदे के साथ देखा जाएगा, जैसे मेन इवेंट को देखते हैं। अब रोमन रेंस के पहले ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस होती है, उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री हुई। और जबकि क्राउड को पता है कि रोमन रेंस की एंट्री होगी, लेकिन उसके बाद भी जो पॉप होती है रोमन रेंस के लिए वो बिल्कुल अलग थी। और आज मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, रोमन रेंस को ज्यादा पॉप मिली या फिर वहीं की ऑस्ट्रेलिया की गर्ल रिया रिप्ली को? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रोमन रेंस वो जो दो ऊला फाला वाली माला पहन के आते हैं, वो उनको और ज्यादा थोड़ा विजुअली मस्त दिखाती है। किसी का तो मैंने कमेंट देखा था, वो लिख रहा था कि भाई रोमन रेंस जब भी आता है ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि कोई एआई है, क्योंकि अब तो बॉडी भी उन्होंने काफी मस्त बना ली है। अब ये मैच शुरू होता है, तो इससे पहले ही मतलब इस मैच के बारे में जब मैं बात कर रहा था, मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है, तो ये क्रिकेट बैट दिख जाए तो मजा आ जाएगा। और मैच के शुरुआती कुछ मिनटों में ही हमने देखा रोमन रेंस ने वो बैट पकड़ के ऐसे निकाला, और बैट नहीं निकाला उन्होंने सिर्फ, उसके बाद उन्होंने रग्बी बॉल भी निकाली जो कि वो पॉलीमेन की तरफ फेंकते हैं, जो कि बहुत फनी लगता है। उसके बाद बैट से मारने का भी सीक्वेंस इनको रखना था, तो कैसे मारेंगे? तो पहले तो लिटरली रोमन रेंस ने बैट को स्विंग किया ऐसे करके, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ब्रॉन्सन रीड का जो पेट है वहां पे मारा। अगर ब्रॉन्सन रीड ना होता, कोई बॉल होती, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो मतलब जैसे सिक्स मारते हैं, छक्का मारते हैं, कुछ पूरे उसी स्टाइल में था। और ये तो एक बिल्कुल अलग ही यूनिक मूवमेंट मिल गया इस ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट से रोमन रेंस के मैच में। रोमन रेंस बहुत ज्यादा मैच को जो है एंजॉय कर रहे हैं। इवन उन्होंने एक बार माइक भी ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें टेबल्स चाहिए, तुम देखना चाहते हो, तो तुम ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो। इसके बाद सारे लोग ओटीसी के चैंट कर रहे थे, रोमन रेंस को फेवर कर रहे थे। टेबल पर निकालते भी हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने मार पिटाई करके वो जो टेबल है वो अंदर कर दी। और ये बात मत भूलो, ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा है ब्रॉन्सन रीड। आपको देखे कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि ये इनके ही घर का बंदा है। मतलब रोमन रेंस के सामने तो कोई रिएक्शन मिला ऐसा नहीं था कि बूज नहीं मिली। बूज मिलना ही बहुत जरूरी होता है, वो मिली ब्रॉन्सन रीड को। लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा क्या पता कहीं तो कुछ अच्छा रिएक्शन या पॉजिटिव बेबी फेस वाला रिएक्शन देंगे वो उनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बंदा है ब्रॉन्सन रीड। वैसा इस मैच में कुछ भी नहीं होता। अभी मैच प्रोग्रेस करता है, और एक मैच में क्या ही वो स्पॉट था भाई, रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को पकड़ के स्टील चेयर के ऊपर अपना समवन ड्रॉप मारा। वो चेयर कैसे भी बंद हो सकती है, कैसे भी टूट सकती है, फूट सकती है, कुछ भी चुभ सकती है, लेकिन पता नहीं भाई ऐसे रिस्की मूव्स ये कैसे करते हैं। एक वो स्टॉप वाला जो साइन है वो भी देखा, जिसके ऊपर यूरिन आगे लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड। अब इसके बाद रोमन रेंस थोड़ी सी गर्मी में आ जाते हैं, उन्होंने सुपरमैन पंच हिट किया, स्पीयर के लिए वो जाते हैं, लेकिन बाहर निकल गया ब्रॉन्सन रीड। और वो मेजर कर रहे होते हैं उनको रिंग साइड के स्पीयर के लिए। और जैसे ये मूव आ रहा था रोमन रेंस का, मैं समझ गया था भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। बीच में आ गए ब्रॉन ब्रेकर, और उन्होंने जाके बीच में ही सीधा स्पीयर हिट कर दिया रोमन रेंस को। और फिर इन दोनों ने मिलकर तबाह करना शुरू कर दिया बुरी तरीके से। यहां से अब दोनों बंदों का था कि मिलकर रोमन रेंस को बहुत बुरी तरीके से मारना है। आप कह सकते हो क्लैश इन पेरिस के जो फ्लैशबैक्स हैं वो थोड़े से दिखने लग गए। और शील्ड के ही स्टाइल में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने मिलकर रोमन रेंस को पावर बॉम्ब हिट किया। और यहां पे माइकल कोल ने लिटरली नेम मेंशन किया। वो सेथ रॉलिंस का नेम लेते हैं, वो रोमन रेंस का नेम लेते हैं, और साथ में डीन एम्ब्रोस का नेम भी लिया। वैसे तो पहले भी एम्ब्रोस के नेम को मेंशन किया जा चुका है, लेकिन जब ऐसे डीन एम्ब्रोस का नेम मेंशन होता है तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि अच्छा अभी भी वो जो बात है, मतलब डीन एम्ब्रोस की जो पुरानी चीज है उसको WWE ने पूरी तरीके से भुलाया नहीं है। और एक और सरप्राइजिंग चीज ये देखो, आप जब भी कोई लोग अपने जो है प्रोडक्ट आइटम निकालते हैं और उसमें फ्लेवर्स का यूज करते हो, नॉर्मली मानते हैं कि हाँ भैया आर्टिफिशियल फ्लेवर ही होगा, लेकिन इन्हें देखो पिस्ता कुल्फी वाला इन्होंने फ्लेवर निकाला, तो लिटरली पिस्ता का ही इन्होंने यूज किया है। इससे ज्यादा किसी ब्रांड की ऑथेंटिसिटी के बारे में आप क्या ही सवाल उठा सकते हो, और इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता
अपना स्टैक पूरा भरने का, क्योंकि दिवाली से लाइव हो चुकी है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। वेबसाइट पर जाके सिंपली मेरा नाम ले लेना शॉर्ट में, हर बार की तरह आरपंत इज द कोड, फिर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अब चाहे आपको वे प्रोटीन लेना हो, आइसोलेट लेना हो, कॉन्सेंट्रेट लेना हो, प्लांट प्रोटीन लेना, क्रिएटिन, कुछ भी आपको लेना हो, सबके ऊपर ये वाला कोड आपके लिए अप्लाई होने वाला है। और जैसे मैं आपको बताता हूं, नेचुरलिटी इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है और मुझे खुद भी 1 साल से ज्यादा हो गया है नेचुरलिटी को कंज्यूम करते हुए। तो इस दिवाली वाली सेल का पूरा फायदा उठाना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको हर बार की तरह इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। और ठीक है, बस अपना मस्त अपनी जो हेल्दी लाइफ है उसको मेंटेन करने के ऊपर फोकस हमें रखना चाहिए। अब इसके बाद रोमन रेंज की मैच में कुटाई तो चल ही रही है। अब जब कुटाई चल रही है तो हमको ये पता है कि 2 भैये भी हैं रोमन रेंज के जिनके आने का पूरा सेंस बनता है और दोनों की एंट्री होती भी है, बट जे उसो के म्यूजिक पर ही जिमी उसो भी आ गए। दोनों भाइयों ने मिलकर मारने की पूरी कोशिश करी, थोड़ा बहुत मार भी दिया, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ गया। और रिंग साइड पे पहले तो जिमी उसो ने बैरिकेड वाला जो स्पीयर है वो ब्रॉन ब्रेकर से खाया। अब इस बार थोड़ा सा रोमन रेंज को ऐसा लगता है कि मैच में वापस आ सकते हुए, इतनी भसड़ चल रही थी, वो स्पीयर के लिए जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर आएगा। और यहां पे एक ऐसा मूवमेंट हुआ जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा था कि जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि रोमन रेंज और जे उसो थोड़ा सेम पेज पर है, जिमी उसो अलग है। आज कुछ अलग ही हो गया बिल्कुल इसका, मतलब पता नहीं कहां क्या, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने इस वाली स्टोरी को बना दिया। क्योंकि जे उसो स्पीयर मारने के लिए चलते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो हिट हो गया रोमन रेंज को टेबल के थ्रू। बस मैच में कहानी खत्म हो गई। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने उसके ठीक बाद जे उसो को भी स्पीयर लगाया और दोनों के स्पीयर में जो डिफरेंस है वो यहां पे साफ देखा जा सकता था। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी हिट करके रोमन रेंज को इस मैच में पिन किया। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि इस मैच का जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि रोमन रेंज के ऊपर ब्रॉन्सन रीड को शायद विक्ट्री मिलने वाली है, वैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। बट लेजिट जब भी अपनी स्क्रीन पर होता है देखना कि रोमन रेंज पिन हुआ है, तो भाई ये थोड़ा सा ऐसा तो है मामला कि यार ब्रॉन्सन रीड को भी किस तरीके से एक बड़ा सुपरस्टार स्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी रोमन रेंज की स्टोरी को देख के अगेन वो जो चीज रिपीट हो रही थी कि भाई बंदा हार रहा है, वो आगे भी ऐसा रहा। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी मूवमेंट आता है जब तीनों के तीनों भैये जो है जिमी उसो, जे उसो, रोमन रेंज बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे जैसे भंडारा भी इनको देने वाले, बिल्कुल मस्त अपने बैठे हुए हैं और तीनों के तीनों ही परेशान हैं। रोमन रेंज ने यहाँ पे साफ साफ बोला जिमी और जे उसो को, भाई मैं कर तो रहा था ना, तुम्हें आने की यहाँ जरूरत क्या थी। थोड़ा अपना वो जो ईगो है रोमन रेंज का, जैसे ट्राइबल चीफ के टाइम में वो था कि वो दोनों कुछ नहीं समझ रहा, वैसा ही उन्होंने एक्ट किया। बट आई थिंक यहाँ पे लॉजिकल बनता भी है। और उसके बाद जे उसो बोलता है कि ही इज ऑलवेज गोना बी हिम, यानी ये बंदा कभी नहीं बदल सकता, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। रोमन रेंज भी निकल पड़ते हैं, जे उसो भी निकल पड़ते हैं। बेचारा जिमी उसो सोच रहा है यार ये क्या हो गया, मैं तो इनको साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूं, इनके साथ जुड़ना चाह रहा हूं, ये बंदे अब खुद ही साथ में नहीं है। तो अब ऐसे में ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करने वाली, क्योंकि इनके सामने विजन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट यस, रोमन रेंज को मैच में पिनफॉल हुआ है, वो मैच में हारे हैं, जो कि आप बोल सकते हो उनके फिलहाल मोमेंटम को और बुरी तरीके से तोड़ता है। मैं डिसअपॉइंट हुआ, वो क्यों हुआ वो भी थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है शो पर, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, स्टेफनी वकैर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। इनके मैच की पेस को देख के लग रहा था भाई ये किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए आए हैं, ऐसे ऐसे मूव्स मार रहे हैं, किसी को उठा के पटक के, कोई नेक ब्रेकर मार रहा है, कोई बैक ब्रेकर मार रहा है, लिटरली हड्डियां टूट सकती थी इस मैच में, ऐसे ऐसे उन्होंने मूव्स लगाए। वो एक एलबामा स्लैम जो टिफनी स्ट्रैटन का था वो देखने में अच्छा लगा, कॉर्नर पे जाके वो पूरा पैर ही जो मोड़ देती है स्टेफनी वकैर, वो भी बड़ा डेंजरस लगता है देखने में। और नीज जिस तरीके से अप करी स्टेफनी वकैर ने, जब टिफनी स्ट्रैटन ऊपर से कूदती हुई आ रही होती है तो वो भी नेक पे बड़ा खतरनाक लगता है। डेविल्स किस तो आप कह सकते हो स्टेफनी वकैर के मैचेस की अट्रैक्शन है, उस पर ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने बहुत बढ़िया रिएक्शन भी दिया। अब मून सॉल्ट लगाने के लिए जाती है अपना टिफनी स्ट्रैटन, उस पर वो हट गई और उसके बाद वो अपना घूमते हुए जो स्क्रू स्प्लैश लगाती है स्टेफनी वकैर, वो हमेशा कूल लगता है देखने में, आज भी कूल लगा। और इस मैच में स्टेफनी वकैर की विक्ट्री हो चुकी है। अगेन जैसा बोला था कि हाँ देख के लग रहा है कि स्टेफनी जीतेंगी, प्रेडिक्ट भी किया था, तो वो जो मैच है वो जीत चुकी है। इसके बाद ट्रिपल एच आते हैं, उन्होंने क्राउन जूल चैंपियनशिप भी दी और उसके बाद वो रिंग भी देते हैं स्टेफनी वकैर को, जो कि ये बात बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत बड़े प्लान्स हैं आगे स्टेफनी वकैर के लिए। अब इसके बाद हमको शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है जहां पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बात कर रहे हैं। पॉल हेमन की छाती इस लेवल पे चौड़ी है ना कि भाई मेरा बंदा रोमन रेंज को हरा के आया है, वो उनको आके बधाइयां देते हैं और कहते हैं कि अब जब फ्यूचर की बात होगी ना तो तुम दोनों की बात होने वाली है। और एक छोटी सी चीज और भी बता देता हूं कि अगर सेथ रॉलिंस बैग भी करता है ना कि उसको मैच में मदद चाहिए तो भी हमको निकल के नहीं आना भाई। पॉल हेमन तो कुछ अलग ही आदमी हो गया, वो जरा सी आंखें का दिखा के चला गया सेथ रॉलिंस किक ऑफ में। पॉल हेमन ने तो अपने बिल्कुल डिफरेंट स्टांस ले लिया कि ठीक है मैं भी अपने तरीके से चलने वाला हूं सेथ रॉलिंस, अगर तू अपने तरीके से चल रहा है। अब इसके बाद वहां से वो जाने लगते हैं ना तो फिर से ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि यार क्या होगा अगर सही में सेथ रॉलिंस हार गया, कोडी रोड जीत गया,
तो इसके बाद पॉल हेमन ने आके बोला तुम दोनों बंदे इस बात का आंसर बहुत सही तरीके से जानते हो। तो जहां मैं बात कर रहा हूं कि अभी ब्लड लाइन की फैमिली में ऑलरेडी लोचे चल रहे हैं, इनकी फैमिली में भी लोचे हैं, बट ये क्या मतलब अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत हफ्ते लगेंगे अभी मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के अच्छे से समझने में कि ये डायनामिक है क्या और WWE स्टोरी लाइन को आगे लेके कैसे जाने वाली, कंसिडरिंग अब आगे जो शो होगा वो वॉर गेम्स और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके ये जो टीम्स हैं वो आपस में लड़ने वाली हैं। इसके बाद आता है शो पर ऐसा मैच जो कि मतलब एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी कि इस मैच में बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीजें होने वाली हैं और हम सबको पता था कि भाई कुछ तो बहुत तगड़ा काम करेंगे क्योंकि मैच में कोई स्टोरी नहीं थी, तो इनका जो मेन फोकस रहेगा वो अच्छा मैच डिलीवर करने पे होगा। लेकिन ऐसा लेवल का काम ये दोनों सुपरस्टार मिलके करने वाले हैं। जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की केमिस्ट्री ने इस मैच को बढ़िया बनाया। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव रिएक्ट कर रहा था और इस मैच के खत्म होने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मेरे अब तक के देखे गए मैचेस में जो मैंने लाइव देखे हैं ये डेफिनेटली टॉप 10 मैचेस में से है बिना फिनिश देखे मैच का। इतना बढ़िया इन्होंने अपनी इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, इस बात को कंसीडर करते हुए कि ऑलरेडी फैंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी इस लेवल का। मतलब मैं वर्ड्स में भी आई थिंक अभी इसे बता नहीं पाऊंगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले एंट्रेंस होती है जॉन सीना और एजे स्टाइल्स दोनों की। जॉन सीना को देख के लग रहा था कि जैसे कि अपनी ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें भर्ती के लिए वो आए हैं, क्योंकि उनका जो टी शर्ट है वो कुछ ऐसी लग रही थी। एजे स्टाइल्स के लिए भी बड़ा ही स्पेशल वाला इंट्रोडक्शन था क्योंकि यहाँ पे TNA का नेम ड्रॉप होता है, यहाँ पे बुलेट क्लब को मेंशन किया जाता है और उस टाइम पे अगर आप एजे स्टाइल्स का रिएक्शन देखोगे तो वो देख के पता चल रहा था कि वो भी सरप्राइज है कि अच्छा ये मेरे लिए ऐसा स्पेशल प्लान करके आए हैं। आज जो एजे स्टाइल्स का रिंग गियर है वो भी बिल्कुल TNA के स्टाइल में था, गले में उन्होंने पहना हुआ था वो सब। और इस मैच के शुरू होने से पहले ही होली शिट के चैंट लग रहे हैं, TNA के चैंट लग रहे हैं। तो अब आप सोच लो किस तरीके का एटमोस्फेयर वहां पे क्रिएट हो गया था। इस मैच में इतने फिनिशर लगे हैं कि मैच को आपको शायद 4-5 बार देखना पड़ जाएगा कि टोटल कितने फिनिशर्स इस मैच में लगे हैं। और यहाँ पे कोई डबल ए फिनिशर, ए एटीट्यूड एडजस्टमेंट की या फिर फिनोमिनल फोरआर्म की, स्टाइल्स क्लैश की बात नहीं हो रही। जितने जॉन सीना के अपोनेंट रहे हैं और जो हिस्ट्री रही है वो सब कुछ इस मैच में हो गया। हमने स्कल क्रशिंग फिनाले देखा, पहले तो जॉन सीना की तरफ से उसके ऊपर किकआउट होता है, स्कॉर्पियन ड्रॉप जो कि स्टिंग का है वो हिट किया एजे स्टाइल्स ने। जॉन सीना ने रूसेव का एक्कोलेड लगाया, एजे स्टाइल्स ने कोकीना क्लच लगाया जो कि मैं मान रहा हूं कि वो समोआ जो के लिए था। जॉन सीना ने वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया और उसके ऊपर Y2J वाला जो चैंट है वो भी लग रहा था। और इसको ऐसे मत समझना कि बस फिनिशर्स लग रहे हैं, अच्छा इसने इसका फिनिशर लगा दिया, उसका फिनिशर्स लगाने के साथ साथ इमोशन में आके जो स्टोरी टेलिंग ये दिखा रहे थे अपने एक्सप्रेशन से, क्राउड के रिएक्शन को सोक इन करके, वो इस चीज को खास बनाता है। क्योंकि ऐसे तो दो बंदे मिलके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ये मत समझना कि ये फिनिशर फेस्ट था। जो ब्यूटीफुल वे में स्टोरी को बताया गया है वो यहाँ पे नोट करने वाली सबसे खास बात थी। अपने जो दोनों फिनिशर्स है स्टाइल्स क्लैश और जॉन सीना डबल ए लगा चुके थे, लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता और इसके बाद मैच का सबसे स्वीट मोमेंट आता है। और इसके लिए तो शब्द नहीं है, मतलब क्या ऐसे चीज, कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि मेरे को WWE क्यों पसंद है, लेकिन फिर ऐसे मूवमेंट्स देख के पता चलता है कि इस रीजन की वजह से WWE बाकी स्पोर्ट से इसको अलग बनाती है। एजे स्टाइल्स फोरआर्म हिट करने के लिए जाते हैं, उसको काउंटर किया एंड उसके बाद सिस्टर एबिगेल फिनिशर ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देते हुए जॉन सीना ने हिट किया है। जॉन सीना खुद वहां पे इमोशनल थे। क्राउड ने उसके बाद फायरफ्लाई सीन अपनी जो फ्लैश है मोबाइल की उसको बाहर निकाला और जिस तरीके से क्राउड ने भी इस मैच में रोल प्ले किया, भाई ऑस्ट्रेलिया के क्राउड को सल्यूट करना पड़ेगा सही में। हम जो हील और फेस के मैचेस जब देखते हैं ना तो एक तरफ बू होती है, फिर एक तरफ यस वाले जो चैंट होते हैं, इस बार दोनों के लिए यस वाले ही चैंट लग रहे हैं क्योंकि दोनों को ही क्राउड की तरफ से बराबर का प्यार मिल रहा है। और इसके बाद जॉन सीना ने ट्रिब्यूट रैंडी ओर्टन को भी दिया, उन्होंने स्पाइक DDT लगाई और उसके बाद RKO भी हिट किया जॉन सीना ने इस मैच में। ये तो भाई मैच के लिए बड़ा एक स्पेशल मोमेंट ही माना जाएगा। और उसके बाद पंट किक के लिए भी जा रहे हैं जॉन सीना। अरे भाई आज तक रैंडी ओर्टन से नहीं लग रही वो इतने सालों में पंट किक, तो जॉन सीना तुमसे क्या लगती, वो लगती नहीं है। इसके बाद एजे स्टाइल्स भी 5 नकल शफल के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं से पकड़ के जॉन सीना ने जो अंडरटेकर के स्टाइल में चोक स्लैम हिट किया वो भी देखने में बड़ा कूल था। 619 के चैंट लग रहे होते हैं, लगाने के लिए जाते भी हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। डैनियल ब्रायन के भी यस वाले चैंट लगे लेकिन इसके ऊपर ज्यादा भाव दिया नहीं गया। एजे स्टाइल्स ने स्विच इन म्यूजिक लगाया, अपना फिनोमिनल फोरआर्म फिर लगाया, जॉन सीना ने भी फिनिशर लगाया, उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। लेकिन अब आता है मैच का फिनिशिंग सीक्वेंस। जॉन सीना एवलांच AA के लिए जाते हैं और जब वो गए तो वो लगता है नहीं सही से, लेकिन सुपर सीना वाला मूवमेंट आता है। जॉन सीना ने कंधों पे उठाया था, ऐसा लग रहा था कि फिर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं जॉन सीना, लेकिन उसको बदला उन्होंने अंडरटेकर के फिनिशर टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर में फिनिशर हिट किया जॉन सीना ने। मैच में उनको विक्ट्री मिल गई है और जैसा प्रेडिक्ट भी किया था इस मैच का फिनिश शायद ऐसा ही होगा कि वो जॉन सीना को थोड़ा फेवर देना चाहे।
बताएंगे और वही चीज उन्होंने करी भी है। मैच के बाद दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो वो भी हमने देखी और क्राउड ने इस मैच को बढ़िया बनाया। कमेंट करके आप अपना इस मैच के बारे में रिव्यू जरूर बताना, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जो अगर आपने लाइव विटनेस किया है, लाइव देखा है, तो आप एक लकी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो। कोई बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा। इस मैच की वैल्यू शायद कुछ सालों बाद फैंस को और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है इयो स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस आस्का एंड कायरी सेन के बीच में। इतने जबरदस्त मैच के बाद देखो ये मैच बहुत स्लॉपी सा फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा इस मैच को ड्रैग किया। वही स्टोरी यहाँ पे है कि आस्का और इयो स्काई के बीच में वैसे दुश्मनी सी चल रही है, स्लैप वगैरह वो लगाती है, हैंडशेक भी किया उन्होंने, लेकिन फिर वो करने नहीं देती। इयो स्काई वाले चैंट भी ऑस्ट्रेलिया का क्राउड लगा रहा होता है। रेफरी के ना देखने की वजह से एक मूवमेंट पे रिया रिप्ली जाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन काबुकी वॉरियर्स ने मिलकर बहुत ज्यादा इयो स्काई को मारा और हॉट टैग का ही वेट हो रहा था इस मैच में। वो हुआ भी तो देखो मुझे थोड़ा अंडरवेलमिंग सा वो लगा, लेकिन एक सेल बहुत खतरनाक था इस मैच में। जब रेजर एज हिट किया रिया रिप्ली ने, उसके बाद जिस तरीके से पड़ी हुई थी वहां पे वो कायरी सेन, ऐसा लगा था भाई उनकी गर्दन वर्दन टूट गई है। फिर एंड में इयो स्काई का मून सॉल्ट लगता है, इनसेन एल्बो लगता है, दोनों के ऊपर पिन ब्रेक हो गया। लेकिन जो डुअल बोल सकते हो फिनिशिंग मूव लगता है इनका, पहले रिया रिप्ली ने रिपटाइड मारा और उसके बाद मून सॉल्ट फिनिशर लग के इस मैच में विक्ट्री हो गई है रिया रिप्ली और इयो स्काई की। आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट किया था काबुकी वॉरियर्स के लिए, बट फिलहाल इन्होंने थोड़ा सा जो मामला है वो शिफ्ट किया है रिया रिप्ली और इयो स्काई की तरफ, कि ये भी अपने आप को थोड़ा डोमिनेंट दिखा सके। और शायद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है रिया रिप्ली, तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनका इस मैच में विक्ट्री का। और अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। स्टेक्स इस मैच की बहुत ज्यादा हाई थी। जिस तरीके से स्टोरी में बता दिया था भाई सेथ रॉलिंस को मैच जीतना ही जीतना है। सेथ रॉलिंस आते हैं, एंट्रेंस करते हैं, मुझे थोड़ा कबूतर वाला लुक लग रहा था सेथ रॉलिंस का देख के, जो आज उनका एंट्रेंस वाला पूरा गियर था। कोडी रोड्स भी अपनी जैकेट में आते हैं, जो कि उनकी यूजुअल एंट्रेंस से थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा कोडी रोड्स अलग लगते हैं मेरे ख्याल से। वो जो उनका लॉन्ग कोट या जो भी वो पहन के आते हैं, पूरा क्या बोलते हैं केप बोलेंगे जो भी है, वो काफी अच्छा लगता है कोडी रोड्स के ऊपर। अब सेथ रॉलिंस शुरू में बहुत ज्यादा बिलबिला रहे थे, मतलब कि थोड़ा तड़प रहे हैं कि भाई उनको जैसे कोडी रोड्स से जीतना ही जीतना है। इवन जाके वो वेड बैरेट से भी लड़ जाते हैं, क्योंकि वैंकर उन्होंने बोला था। फिर कोडी रोड्स बचाने के लिए आते हैं, क्राउड ने वहां पे फिर से यू आर वैंकर करके चैंट लगाना सेथ रॉलिंस के लिए शुरू किया। और प्राइम बॉटल्स को जब फ्लिप किया ना सेथ रॉलिंस ने, उस पे तो एक अलग ही रिएक्शन आया है। पता नहीं इतनी ज्यादा लोगन पॉल से लोगों को क्या दुश्मनी है। स्टारडस्ट की तरह कार्टव्हील करके उन्होंने मॉक भी किया, ऐसे करके वो मजाक ही उड़ा रहे थे कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स की तरफ से अपने मूव्स आते हैं, डिजास्टर के कटर, फिर सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री और क्रॉस रोड्स लगाया, उसके ऊपर किकआउट हो जाता है, स्टॉर्म के ऊपर किकआउट हो जाता है। अब यहां से सेथ रॉलिंस को अपने, क्योंकि बंदा आर्किटेक्ट तो है, वो लेके आते हैं वही गिफ्टेड वॉच जो कि रेसलमेनिया 40 के टाइम पे दी थी सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स ने, वो लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने बस वो कॉर्नर पे रख दी। अब इस चीज का फायदा थोड़ा सा उठा लिया कोडी रोड्स ने, उन्होंने जो अपना क्रॉस रोड्स वाला फिनिशर है उसको हिट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी फिलहाल किकआउट हो गया है। और सेथ रॉलिंस अपनी लिमिट्स को भाई पता नहीं कहां ही लेके चले गए। कोस्ट टू कोस्ट सेथ रॉलिंस ने फिनिशर हिट किया। मेरे को याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम सेथ रॉलिंस ने हिट कब किया था, या फिर हिट किया भी कब था, मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा। याद आ रहा आपको तो बताना। स्पेनिश फ्लाई हम देख रहे हैं भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के मैच में, उसके ऊपर भी फिर आगे किकआउट हो रहा है। और उसके बाद कोडी रोड्स को लगा भाई ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, टॉप रोप पे वो जाते हैं, वहां से उन्होंने क्रॉस रोड्स हिट किया, उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। भाई आज तो ऐसा लग रहा था, एक तो जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच में ऑलरेडी इतने सारे किकआउट्स हो चुके थे, तो यहां पे भी लग रहा है कि भाई बहुत सारे किकआउट्स थे। ये फॉल्स फिनिशेस बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते क्राउड को, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज, मतलब फैंस को, लेकिन आज मुझे लग रहा है फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस ने फाइनली वो जो वॉच है उसको पकड़ लिया, रेफरी को गिरा दिया और मस्त तरीके से उन्होंने वो नकल की तरह ही उनको यूज किया, ब्रास नकल्स की तरह, और ऐसे करके उन्होंने मारा। और मैं तो बोलूंगा वो पंच भी बहुत अच्छा मारा, क्योंकि यूजुअली ऐसा थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता, बट ऐसा लगा सही में कि बहुत बुरी तरीके से कोडी रोड्स को लग गई है। उसके बाद उन्होंने स्टॉम्प हिट किया, इतना काफी नहीं था, मिड रोप में जाते हैं और उसके बाद वो स्टॉम्प हिट करते हैं और पिन फॉल करके पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में, आप बोल सकते हो जो 3-0 का रिकॉर्ड था उसको थोड़ा सा भरपाई करी है सेथ रॉलिंस ने, क्योंकि वो जो मैच है वो जीत जाते हैं। ऑब्वियसली मैच जीतने के बाद वो खुश हैं, ट्रिपल एच ने आकर रिंग और चैंपियनशिप उनको दी है। माइक वो कैथी कैली से छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं, और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस है। और उसके बाद वो नाम लेते हैं, वही जैसे मैंने बोला था कि मेरी प्रेडिक्शन तो है कि रोमन रेंस मैच जीत जाएगा, हार जाएगा, उसके बाद यहां पे आके बदला लेगा, भरपाई करेगा ऑस्टिन तरीके, जैसे हमने रूमर्स सुने थे वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया। तो एंड में थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेन इवेंट है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को और डिलीवर करना चाहिए था, बट स्टिल भाई क्राउन ज्यूल का आज का जो शो था वो बहुत बढ़िया था। मैं इसको रेट करूंगा 4.5 स्टार। बाकी दिवाली सेल को भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा नेचुरल टीन का, कोड यूज करके आप अपना स्टैक भर लो, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट अब तक आया नहीं है नेचुरल टीन पर। बाकी इस वीडियो को आप लोग यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।